प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे सारे जवान भाइयों को और मेरी सारी जवान बहनों को मैं आज के इस वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को शुरू करने से पहले एक वचन बोलना चाहता हूँ मैं। बाइबल कहती है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। कई बार शैतान आपकी गलतियां आपको दिखाकर आपके दिल में, आपके मन में ऐसे ख्यालों को पैदा करता है कि आप बुरे हैं, आप कभी सुधर नहीं सकते, अब परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि आप जानबूझकर पाप कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें पाप करने के लिए मना करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहाँ भी नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे पाप के बाद हम पर दोष लगाता है। परमेश्वर हमेशा आपको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर हमेशा आपको अपने पास बुलाएगा, लेकिन परमेश्वर कभी आपको कंडेम नहीं करेगा। इससे पहले कि मैं आज के वचन को आपके साथ शुरू करूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। जीसस लव्स यू। और जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है वो इसलिए आपसे प्रेम नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हैं, वो आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो अच्छा है, वो पिता है, वो एक बाप है और वही है जो आपको संभालता और बचाता है। अपने दिल और दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि मैं अकेला हूँ और प्रभु मुझे पसंद नहीं करते। जी नहीं, वो आपको बहुत पसंद करता है। एक दिन उसको चुनाव करना पड़ा आप में और यीशु में, और उसने आपका चुनाव किया और यीशु मसीह को आपको बचाने के लिए भेजा, और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। आज वही परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। आज मैं बात करना चाहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। किसी के प्रति आकर्षित होना, इम्प्रेस होना, अट्रैक्ट होना या तो टेम्प्ट होना। मैं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले स्क्रीन पर वो वचन मैं आपके सामने दे रहा हूं जिस वचन के मैं ऊपर बात करने वाला हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 6 वचन। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आप जानते हैं, इससे पहले कि आदम और हवा पाप करें, उससे पहले वो किसी तरफ आकर्षित हुए थे, वो अट्रैक्ट हुए थे, वे डाइवर्ट हुए थे। शैतान आपसे पाप नहीं करवाता, वो आपको किसी चीज़ के प्रति आकर्षित करता है। और बाइबल कहती है जब एक आदमी अपनी अभिलाषा में फंसता है तो अभिलाषा जो है वो उससे पाप कराती है, और पाप जो है वो मृत्यु को ले आता है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है एक दिन जब आदम और हवा बनाए गए और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम इस बगीचे का, इस गार्डन का हर फल खा सकते हो, लेकिन एक फल को छोड़कर मैं चाहता हूँ उसे तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम मर जाओगे। परमेश्वर की नज़र में मरना उस तरह नहीं है जिस तरह हम देखते हैं। हम गिर जाते हैं, हम एक्सीडेंट में मर जाते हैं तो हमें लगता है हाँ ये मर गया, लेकिन प्रभु की दृष्टि में एक आदमी की मृत्यु तब होती है जब वो उससे अलग होकर जिंदगी जीता है। आप देख सकते हैं, आदम पाप में गिरने के बाद भी जीवित है लेकिन खुदा से अलग है। आप जानते हैं, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी, हम जानते हैं वहां पर सांप आया और सांप ने हवा से बात की और क्या कहा उसने, उस फल को देखो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसे खाओ, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जिस दिन तुम इसे खाओगे तुम उसके तुल्य बन जाओगे। उसने एक रॉन्ग इमेज प्रेजेंट की प्रभु की, और आदम और हवा ने खाया। पर क्या आप जानते हैं, इससे पहले कि वो खाएं, उससे पहले वो आकर्षित हुए हैं। इससे पहले कि एक आदमी पाप की तरफ गिरता है, उससे पहले उसके मन में कुछ होता है जिसको वो सोचता रहता है और उसके बाद वो गिरता है। आप जानते हैं, यहां देखिए बड़े ध्यान से, किसी पर भी आकर्षित होना कोई गुनाह नहीं है। आप सोचते रहेंगे पास्टर आप क्या कह रहे हैं? यस, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। किसी पर भी इंप्रेस होना, आकर्षित होना कोई पाप नहीं है। बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है कि अगर आपने किसी को देखा
और आपने देखा और तुमने पाप किया। बाइबल कहती है नहीं, अगर आपने देखा और सोचा तो पाप हो गया। आप जानते हैं, जब आप और मैं हम किसी की तरफ देखते हैं और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसके उसके उसकी शक्ल की तरफ या किसी भी तरफ, याद रखिए, अगर इस चीज़ से लड़ा नहीं गया तो ये पाप में बदल जाएगी। किसी को देखना और उसकी तरफ आकर्षित होना कोई पाप नहीं है, ये नॉर्मल है। डॉक्टर भी कहते हैं अगर आप किसी को देख रहे हो और अगर आपके अंदर फीलिंग्स नहीं आ रही हैं तो आपकी बॉडी का चेकअप होना चाहिए। मैं एक मैच्योर लेवल पे बात कर रहा हूँ, ये कोई गुनाह नहीं है। आप कई बार स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो, आप क्लास पे जाते हो, आप किसी को देख रहे हो और आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो। आप चर्च जा रहे हो और आप कोई कोई बहन हो, आप भाई को देख रहे हो, एक भाई है जो आपको देख रहा है और आंखों ही आंखों में आप एक दूसरे को देख रहे हो, आप टेम्प्ट हो रहे हो। याद रखिए, अगर आप किसी पे इम्प्रेस हो रहे हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपने उन विचारों को लगातार रखा, ये विचार आपको पाप और व्यभिचार में गिरा देंगे। तो आप सोचते रहेंगे ब्रदर क्या क्या रास्ता है? सिंपल, वहां से नजर हटाइए हटाइए। क्यों यीशु ने कहा यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक और अंधा होके परमेश्वर के राज्य में, काणा होके प्रभु के राज्य में आ? क्योंकि यीशु जानता था इन आंखों के द्वारा एक आदमी सबसे पहले आकर्षित होता है और उसके बाद वो अपने हाथों को गलत कामों के लिए उपयोग करता है। इसलिए प्रभु ने कहा आंख तुझे ठोकर खिलाए आंख निकाल के फेंक, हाथ तुझे ठोकर खिलाए हाथ निकाल के फेंक। क्योंकि वो जानता था बदन का सबसे ये वाला हिस्सा, ये बदन बाद में इन्वॉल्व होता है, पहले सोच इन्वॉल्व होती है। आप याद रखिए, आप अगर किसी की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं ये पाप नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को देखने के बाद अपनी शक्ल वहाँ से नहीं हटाई तो आप अपनी फीलिंग्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे और रोज रोज आप एक ही गुनाहों में गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपने मुझे नहीं सुना, मैं फिर से कहता हूँ, आकर्षित होना कोई पाप नहीं है, लेकिन आकर्षित होकर अपनी फीलिंग्स को मेंटेन न करना, अपनी 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 नज़र को अपने ध्यान से वहाँ से न हटाना आपको पाप में ले जाएगा। इससे बेहतर है कि आप कुछ जगहों पे अंधे हो जाएं, अपना ध्यान बदल दें ताकि आप आकर्षित होने से बचें और इसी से आप व्यभिचार और अन्य पापों पे जय पा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वचन जो मैंने आज जवानों के लिए रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मुझे इन दिनों में बहुत सारे मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे जिसमें लोग कह रहे थे कि पास्टर हम पाप में गिर रहे हैं। तब मैंने प्रभु से बात की, मैंने कहा प्रभु क्यों व्यभिचार में गिरता है? और मुझे परमेश्वर ने कहा जब वो कुछ देखते हैं और वो आकर्षित होते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो उसके बाद ये नहीं जानते हैं कि कैसे अपनी शक्ल को, अपने मन को, अपनी आंखों को वहाँ से फेर देना है। और जब वो ऐसा नहीं करते, वे उन्हीं उन्हीं पापों में गिरते रहते हैं। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा कहाँ कहाँ पर आपको अंधा होने में सहायता करे, और कोई वे नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। आप चाहें तो आप हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या लर्न किया या प्रभु ने आपसे बात की। या आप चाहें तो 2 नंबर्स हैं इस समय आपके सामने, आप इन दोनों नंबर्स पे भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। खुदा आप सब के साथ है। सारे जवान भाई बहनों को जय मसीह की।